जब कुछ पहली बार करते हैं तो क्यों लगता है वो बार बार करें। कुछ नया मिले, थोड़ा ज्यादा मिले। Man force more. Dotted condoms. Try something new. ये वीडियो देख के आपका रिएक्शन कैसा रहा होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये वीडियो आप विद हेडफोन्स अकेले में देख रहे हो या फिर विदाउट हेडफोन्स किसी फैमिली या बड़े के सामने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया। अगर अकेले में हो तो मजा आया होगा, पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी। बट अगर फैमिली मेंबर्स के सामने गलती से आपने इस वीडियो पे अगर क्लिक किया होगा तो थोड़ी बहुत तो एम्बैरेसमेंट आपको फील हुई ही होगी। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इस वीडियो में ये लड़की कौन है और ये किस लिए फेमस है ये हमें इस एड के आने से कई सालों पहले से ही पता था। एक टाइम ऐसा था जब हम इस लड़की को चोरी छुपे अपने फोन्स में देखा करते थे और फिर एक टाइम ऐसा आया जब हम इसी लड़की को सबके साथ बैठ के टीवी एंड थिएटर्स में देखने लगे। हाँ, आई मीन सनी लियोनी बिग बॉस एंड मूवीज में भी तो आई थी। साल 2011 बिग बॉस का 5th सीजन और हर जगह सिर्फ ये चर्चा कि बिग बॉस के घर में कोई पॉर्न इंडस्ट्री से आई है। जो लोग सनी लियोनी को जानते भी नहीं थे उन्होंने भी उसके सारे वीडियोस ढूंढ ढूंढ के देख लिए। सनी लियोनी की पूरी हाइप ही इसी बात के अराउंड बेस्ड थी कि वो एक पॉर्न स्टार है। महेश भट्ट खुद बिग बॉस के घर में आके उन्हें अपनी फिल्म ऑफर कर गए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ सनी का उठना बैठना शुरू हो गया। सनी लियोनी इंडिया में ओवरनाइट पॉपुलर हो गई। रियलिटी शोज, आइटम नंबर्स, गेस्ट अपीयरेंस, ये सब सनी को ऑफर हो रहा था और ये सब सनी के पॉपुलैरिटी की वजह से हो रहा था। ये सब हो रहा था क्योंकि सनी पॉर्न इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी। पर फिर सनी ड्रामेटिकली पॉर्न इंडस्ट्री को अलविदा कह देती है। रीजंस? Everyone wanted to make money off me, so they pushed me to do these things. Men are pissing inside of women's vaginas, assholes, down their throat. I've lost my whole family. It's days like this where I realize I need to go play with myself for a living. I would pop as many pills as I could get my hands on and then just drink and drink and drink, trying to overdose. Porn industry preys upon people who are already damaged. The scene starts and right away it's just push, push, slap, slap, split, spit, slut, horror. अगर आप लिस्ट ऑफ टॉप 10 पॉर्न वॉचिंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू गूगल सर्च करेंगे तो पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर आता है। ये ऐसी दूसरी चीज है जहाँ पे ये लोग नंबर 1 है, नॉट इन अ पॉजिटिव वे। पहली कौन सी है ये मैं बताऊँ या आप बताओगे? वैसे ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना जरूरी नहीं था टू बी ऑनेस्ट, बट मौका क्यों छोड़े। हमारे जनरेशन में पॉर्न को बहुत ही ज्यादा टैबू माना जाता है। हालांकि देखता हर कोई है, बताता कोई नहीं। होता सभी के पास है, देता कोई नहीं। फैंटेसाइज हर कोई करता है बट पब्लिकली क्रिटिसाइज भी उतना ही। बट क्या ये हमेशा से ऐसे ही था? क्या हमारे एंसेस्टर्स भी पॉर्न को टैबू मानते थे? क्या हम इकलौती ऐसी जनरेशन है जो पॉर्न बनाती और देखती है? तो देखो, ऐसा नहीं है कि पॉर्न ये कॉन्सेप्ट कुछ नया है या फिर हम 21st सेंचुरी वाले लोगों ने इसे इन्वेंट किया है। इरोटिकाज एंड सेक्सुअल डिपिक्शन प्री हिस्टोरिक एरा से ही चलते आ रहे हैं और इसके एविडेंस है ये प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स और स्टोन कार्विंग्स जो कई हजार साल पुराने हैं। दुनिया के लगभग हर कोने से जहां जहां ह्यूमन सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती थी वहां से ऐसे केव पेंटिंग्स और स्टोन कार्विंग्स मिलती ही रहती है। अलग अलग कल्चर्स में ऐसे कई प्री हिस्टोरिक टेक्स्ट्स है जो सेक्सुअल बिहेवियर, पोजीशंस, टेक्निक्स एंड सेंसुअल प्लेजर्स के बारे में बात करती है और इन्हें प्रैक्टिस करने के तरीके भी सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कल्चर में है कामसूत्रा जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस भी है और बदनाम भी। चाइनीज कल्चर में है डाओइस्ट सेक्सुअल आर्ट्स एंड द सीक्रेट ऑफ द गोल्डन फ्लावर। अरेबिक में है द परफ्यूम्ड गार्डन, द टूरिन इरोटिक papyrus इजिप्शियंस में। जूइश ट्रेडिशन में है द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स। अब इससे तो ये क्लियर है कि ये प्रैक्टिस ह्यूमंस में और लगभग हर कल्चर में काफी पहले से ही थी। जब इंटरनेट नहीं था तब लोग गुफाओं की दीवारों पे पेंटिंग्स बनाया करते। मिडिल एजेस में लोगों ने टेक्स्ट एंड पोएम्स लिखे। ह्यूमंस थोड़े सिविलाइज हो गए तो इरोटिक मैगजीन्स छपने लगी। थोड़ी और एडवांसमेंट हुई तो यही चीज लोग वीडियो के जरिए डॉक्यूमेंट करके दिखाने लगे जिसे हम आज एडल्ट फिल्म्स कहते हैं। तो अगर ये चीज हमारे पूर्वजों से ही चलती आ रही है तो आज हमें पॉर्न देखने से मनाही क्यों? इंडियन गवर्नमेंट ने 2015 से लगभग 1000 से भी ज्यादा पॉर्न साइट्स को ब्लॉक किया है। जैसे पुराने जमाने में टेक्स्ट एंड पेंटिंग्स यूज की जाती थी इन चीजों को डॉक्यूमेंट करने के लिए, वैसे ही तो आज वीडियो फॉर्मेट को यूज किया जाता है इन चीजों को डॉक्यूमेंट करने के लिए और दिखाने के लिए। फर्क क्या है? In most of the adult films, 88% सीन्स में आपको औरतों के साथ फिजिकल एग्रेशन दिखाया जाता है और 49% सीन्स में वर्बल एग्रेशन। एडल्ट फिल्म्स का मेजॉरिटी पोर्शन विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना, उन्हें मिसट्रीट करना, उनसे ऐसे एक्ट्स करवाना जो कि सेनली पॉसिबल ना हो या फिर उन्हें एज अ प्ले टॉय यूज करने का ही होता है। एंड सबसे ज्यादा व्यूज भी ऐसे ही वीडियोस पे आते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हम जो एडल्ट फिल्म्स देखते हैं इनमें जो एक्शंस होती है फिर जो एक्ट्स होते हैं इनको परफॉर्म करना इतना इंसेन और इनप्रैक्टिकल होता है कि 79% ऑफ द
पॉर्न स्टार्स इनको परफॉर्म करते टाइम पे या तो एक्सटेसी या फिर गांजा पे डिपेंडेंट होते हैं। अब चाहे ये इंडस्ट्री जितनी ही ग्लैमरस दिखे, यहाँ पे हर कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। ऐसे कई केसेस है जहाँ पे लड़कियों को मिसलीड करके इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए फोर्स किया गया है। और जिन वीडियोस को हम अपनी एक्साइटमेंट के लिए देखते हैं, उन वीडियोस के पीछे का दर्द, उन वीडियोस के पीछे की सच्चाई हमें कभी दिखाई नहीं जाती। Just because you see them enjoying something on film, like you don't see the tears that were maybe shed afterwards. You don't see the bruises all over the woman's body after an abusive scene and her crying. And I called my manager to tell them I was uncomfortable. I left porn because I was suicidal. There was a lot of drugs. I found myself addicted to cocaine, alcohol. See, for me, I had to go to work to do the porn so that I could buy the drugs, to bury the pain. On the porn set, I was bound, gagged, and raped. I was in a rape scene. And after that scene, I went home and I tried to kill myself. माइंडगीक, क्या आपने ये नाम कभी सुना है? जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड अमेजॉन, ये अपने आप को एक आईटी कंपनी बुलाती है, बट अनलाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल, ये पब्लिकली इतनी नोन नहीं है। माइंडगीक का ऑफिस जस्ट लाइक एनी अदर आईटी कंपनी एक बड़े से बिल्डिंग में है। ग्रे कार्पेट्स, ऑफिस क्यूबिकल्स, एम्प्लॉइज जो 9 to 5 शिफ्ट करते हैं। ऐसा कुछ सस्पिशियस या आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगेगा आपको, बट माइंडगीक के ऑफिसेज में जो ऑपरेशंस होते हैं वो काफी डार्क है। So there's this one guy named like Jordy, and he just looks like a little kid, and they put him in scenes so it looks like this little kid is like having sex and like, oh, I want to be that little kid, like if I had a babysitter or some bullshit. But a lot of times these talented women will be like, I don't want to have sex with this kid, he looks like 15, it's weird, but it makes a lot of money, so अब शायद माइंडगीक के बारे में आपको ना पता हो, बट माइंडगीक के अंडर जो एंटिटीज आती है उनके बारे में आपको शायद पता होगा। पॉर्नहब, रेडट्यूब, यूपॉर्न और ब्राउजर्स, ये सारी एंटिटीज माइंडगीक के अंडर आती है और ये सब टुगेदर एज अ बिजनेस ऑपरेट करती है। माइंडगीक के एम्प्लॉइज डेटा एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस और प्रेडिक्शन मॉडल्स बनाते हैं इन अ वेरी सिमिलर वे जैसे नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन प्राइम करती है आपको वेब सीरीज या कंटेंट के रिकमेंडेशंस देने के लिए, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम उनके प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करें। ब्राउजर्स के एम्प्लॉइज स्टूडियो एंड प्रोडक्शन देखते हैं, जैसे कि शूटिंग, एडिटिंग एटसेट्रा, और पॉर्नहब के एम्प्लॉइज आपको पता ही है। फरवरी 2021 में माइंडगीक पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल होस्ट करना और चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग करने के इल्जाम में लॉ सूट फाइल हुआ। इसके चलते दुनिया के 2 मोस्ट रेप्यूटेबल पेमेंट कंपनीज वीजा एंड मास्टरकार्ड ने माइंडगीक के साथ अपने पेमेंट गेटवे के टाई अप को खत्म कर दिया। Visa and MasterCard are now cutting ties with MindGeek, that's the parent company of Pornhub. Visa cards will not be able to be used to purchase advertising on any sites, including Pornhub or other MindGeek affiliated sites. अब इसके अलावा भी माइंडगीक पे कई और एलिगेशंस लगे, जैसे कि नॉन कंसेंशुअल कंटेंट अप्रूव करना, प्रॉपर लीगल वेरिफिकेशन ना करना, इल्लीगल कंटेंट को मोनेटाइज करना एंड लैक ऑफ सपोर्ट फॉर देयर विक्टिम्स। कई लड़कियों की अश्लील वीडियोस पॉर्नहब पे अपलोड कर दी गई। ये लड़कियां ना ही पॉर्न इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी और ना ही अडल्ट इंडस्ट्री से। ये आप हम जैसी नॉर्मल लड़कियां थी जिनसे सिर्फ एक गलती हो गई कि इन्होंने अपने पार्टनर्स को अपने इंटीमेट मोमेंट्स रिकॉर्ड करने की परमिशन दे दी। कई लड़कियों को तो तब तक पता नहीं चला जब तक कि उनके छुप के रिकॉर्ड किए गए वीडियोस पॉर्नहब पे अपलोड नहीं हो गए, उन पे मिलियंस व्यूज नहीं आ गए। इन साइट्स की वेरिफिकेशन एंड अपलोड पॉलिसीज ऐसी थी कि कोई भी कहीं से भी वीडियो अपलोड कर सकता था और इनको बैक ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं था। अगर कोई विक्टिम इसको रेक्टिफाई करना चाहता और अपने वीडियोस को डिलीट या रिपोर्ट करना चाहता तो इसका भी कोई तरीका ऐसी साइट्स पे नहीं था। तो बेसिकली अगर आपकी कोई ऐसी वीडियो आपके मर्जी के खिलाफ, आपके कंसेंट के बिना ऐसी साइट्स पे अपलोड हो जाती है तो दैट्स इट, इट लिव ऑन द इंटरनेट एंड आपको उसी के साथ जीना पड़ेगा। एंड इसी के चलते कई लोगों की पर्सनल लाइफ खराब होगी। A group of 40 women are suing Pornhub, a popular pornographic website, for hosting videos from a sex trafficking operation that these women were victims of. According to reports, Pornhub's parent company MindGeek was slapped with a $40 million lawsuit by 40 women who are victims of sex trafficking operations conducted by one of Pornhub's partner content companies, Girls Do Porn. और मानो या ना मानो, इनके इस दर्द के पीछे हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है। इंडिया टुडे के इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में पॉर्न कंजम्पशन 95% से बड़ी है। द मोस्ट व्यूड पॉर्न साइट्स की लिस्ट में आपको ये सारे नाम दिखेंगे एंड इन साइट्स का ट्रैफिक मंथ ऑन मंथ बढ़ता ही जा रहा है। अब प्लीज इन
डोमेन नेम्स को देख के इनको सर्च करने मत चले जाना, पता चला एक्सप्लेनर वीडियो किसी और ही डायरेक्शन में चला गया। यूज दिस फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली। इंडिया में जब टिकटॉक बैन हुआ तब इंस्टाग्राम रील्स ने इंडिया का शॉर्ट कंटेंट फॉर्मेट टेक ओवर कर लिया। सिमिलरली जब इंडिया में पॉर्न साइट्स ब्लॉक होना शुरू हुई तब बिजनेसेस को एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी। सॉफ्ट पॉर्न एंड बोल्ड मूवीज का मार्केट कैप इंडिया में 3500 करोड़ का है। बिजनेसेस को पता था कि इंडियन लोगों को इस जॉनर में कुछ देखना है, तो जन्म हुआ उल्लू, कोकू, गुपचुप, देसी फ्लिक्स और अल्ट बालाजी जैसे एप्लीकेशंस का, जहां ऐसी वेब सीरीज एंड मूवीज प्रोड्यूस होने लगी जिसे हम पॉर्न तो नहीं कह सकते बट सॉफ्ट पॉर्न तो कह सकते हैं। देखो अब ऐसे वेब सीरीज एंड मूवीज में कपड़े चाहे पूरे उतरे या ना उतरे, बट ये वेब सीरीज एंड मूवीज आपको वो अराउजमेंट वाली फीलिंग दे ही देती है, वो आप में एक इंस्टिंक्ट डेवलप कर ही देती है, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। बाकी का इमेजिनेशन और एक्शन आप खुद कर ही लेते हो और फिर खुद से अकेले में बैठ के सोचते हो। दिमाग खराब हो गया है हमारा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो हमें अपना पूरा जीवन ही व्यर्थ लगता है। दिन में रात होने का इंतजार कर रहे होते हैं, रात में दिन होने का। क्या आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि कोई मूवी देख के आपको ऐसा लगा हो कि यार ये हीरो ने कितना मस्त किया ना, मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए, या किसी मूवी की स्टोरी देख के, थीम देख के आप इन्फ्लुएंस हुए हो? फॉर एग्जाम्पल, मूवीज में आने से पहले मृणाल ठाकुर डेंटिस्ट बनने की स्टडीज कर रही थी, फिर उन्होंने 3 इडियट्स देखी एंड वो मूवी देखने के बाद शी रियलाइज कि उनकी लाइफ का ड्रीम कुछ और है, वो कुछ और करना चाहती है अपनी लाइफ में, एंड दैट इज व्हेन शी स्टार्टेड ट्राइंग फॉर मूवीज। How my life changed because of 3 Idiots. You know, if I wouldn't have watched that movie, I would never follow my passion. I would have been a dentist today extracting somebody's tooth. And here I am acting. That movie changed everything? It changed everything for me. ये हो गया पॉजिटिव इम्पैक्ट। सिमिलरली दृश्यम मूवी से इंस्पायर्ड एक मर्डर केस भोपाल में सामने आया, जहां किलर ने दृश्यम मूवी से आइडियाज लेके अपना क्राइम छुपाने की कोशिश की। अब ये बताने का मोटिव ये है कि जब भी आप कोई मूवी या वीडियो देख रहे होते हो तब आपके प्राइमरी सेंसेस लाइक योर आईज, ईयर्स एंड ब्रेन उस वीडियो या मूवी में एंगेज्ड होते हैं। सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन हर चीज का नोट ले रहा होता है। अब जितने भी पॉर्न मूवीज आप देखते हो उसमें लड़की को हमेशा सबमिसिव ही दिखाया जाता है, उसके साथ चाहे जो भी हो रहा होगा वो चुपचाप सह लेगी। इन रियलिटी ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी भी एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर के साथ ऐसे ही होने लगेंगी। आप भी ऐसे एक्ट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ इमिटेट करना चाहेंगे। हो सकता है कि आपका बर्ताव आपके पार्टनर के प्रति वायलेंट हो जाए। ना गंदा हरकत करते हैं, मतलब रात में, मतलब वाइफ है उसका तबीयत भी खराब रहेगा तो उसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे हम। यही सब लड़का का है आदत, ऐसे करो तो वैसे करो। ये कौन सा बदतमीजी है लड़का लोग का? यही सब के कारण हमको बीमारी हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है। 8 दिन तक अभी भी हॉस्पिटल में चलिए। पॉर्न मूवीज में जो एक्टर्स या मॉडल्स होती है वो काफी वेल मेंटेन्ड एंड टोन्ड होती है। इन रियलिटी अपने पार्टनर से ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस रखना काफी गलत होगा। हो सकता है कि ऐसी एक्सपेक्टेशंस एंड कंपैरिजन की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपने पार्टनर में इंटरेस्ट ही खो दे। इन दिस डे एंड एज जहाँ पे टिंडर एंड बम्बल जैसे डेटिंग एप्लीकेशंस ओपनली अवेलेबल है, जहाँ पे मोस्टली सिर्फ हुकअप कल्चर चलता है, बॉडीली नीड्स मीट करना काफी आसान है एज कम्पेयर टू किसी के साथ इमोशनली बॉन्ड करना, किसी को प्यार करना, किसी को डीप लेवल पे समझना। रिमेंबर, ह्यूमंस को इमोशनल क्रीचर कहा जाता है, नॉट फिजिकल क्रीचर्स। ह्यूमंस को इमोशनल एंड कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस की ज्यादा जरूरत होती है एज कंपेयर टू फिजिकल एक्सपीरियंसेस टू थ्राइव, एंड पॉर्न आपसे यही एक्सपीरियंसेस छीन लेती है, क्योंकि 20 मिनट वीडियो सर्च करने के बाद आपके सारे इमोशंस 20 सेकंड में बह जाते हैं, एंड देन यू आर लेफ्ट ड्रेन्ड एंड इन गिल्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। एंड यही डिफरेंस है मॉडर्न पॉर्न एंड एंशिएंट टेक्स्ट्स में। और जिन टेक्स्ट्स के बारे में हमने वीडियो में पहले बात की थी वो एम्फेसिस करती है ह्यूमन रिलेशंस पे। हाँ, वो सेक्सुअल प्लेजर एंड सेंशुअल प्लेजर्स के बारे में जरूर बात करती है, बट अपने पार्टनर के साथ। ये टेक्स्ट हमें अपने पार्टनर की फिजिकल और इमोशनल नीड्स को कैसे फुलफिल करे ये सिखाती है। और इन टेक्स्ट का कोर पर्पस अपने रीडर्स को ये सिखाना होता है कि कैसे दो लोग फिजिकली और इमोशनली बॉन्ड होके एक लॉन्ग टर्म और एक हैप्पी लाइफ जी सके। देखो, सेक्स इज अ वेरी स्मॉल बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, तो इसके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है। अ लॉट ऑफ मैरिजेस एंड अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स ब्रेक क्योंकि एक पार्टनर अपने सेक्स लाइफ से खुश नहीं होता, एंड दिस लीड्स to one finding pleasure somewhere else. सेक्स के बारे में समझना एंड पढ़ना बहुत ही जरूरी है to lead a better and a fulfilling life with your partner, but proper sources से and in a educative manner. पॉर्न ये आपको नहीं सिखाएगा।